नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। साथियों, मच अवेटेड जो अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को अब राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCL द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। हमें जो NH के जो सूत्र है, जो उच्च सूत्र है, उन्होंने हमें बताया कि अब NH नेशनल हाईवे जो है वो अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया है और इस अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट को वो अंजाम देगा। अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दक्षिण अंडमान को सड़क और पुल के माध्यम से जोड़ेगा। इस वक्त हम खड़े हैं डंडस पॉइंट जेट्टी पर। ये वही जेट्टी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बहुत पुराना जेट्टी है। और जो डॉलीगंज का क्षेत्र पड़ता है, हमारे पीछे साइड आप दिखाई देंगे, समुद्र के ओ पार डॉलीगंज का क्षेत्र दिखाई देता है। तो डॉलीगंज का जो इलाका पड़ता है इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास से जो समुद्री क्षेत्र पड़ेगा, वहां से लेकर डंडस पॉइंट कुल 1.5 या 1.6 किलोमीटर एक लंबा पुल का निर्माण किया जाएगा। और ये पुल बनने के बाद फिर कनेक्टिविटी आगे सड़क से होते हुए अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट में जो सड़क किनारे जो सड़क बनते हुए एक और पुल का निर्माण की भी बात है आगे, तो होप टाउन तक ये प्रोजेक्ट जाएगा। आप ये सोचिए कि जब ये पुल का निर्माण का कार्य होगा डॉलीगंज से लेकर डंडस पॉइंट तक, तो एक बहुत बड़ी आबादी को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि हम ये देखते हैं कि शाम के समय हो, सुबह के समय हो, त्योहारों का मौसम हो, जब भी भातू बस्ती का एक ऐसा इलाका पड़ता है जहां पर हमेशा कंजेशन होता है, शाम के समय, सुबह के समय वहां हमेशा ट्रैफिक जाम हो जाता है भातू बस्ती क्षेत्र में और कई कई मिनट लग जाते हैं इस पार से वो पार जाने में। लेकिन जब ये पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा तो आप सोचिए कि फरारगंज, नमूनाघर, मीठा घाटी, होप टाउन, डंडस पॉइंट, बम्बू फ्लैट और उससे आगे बिम्बलीगंज, मनारघाट, ये जितने भी लोग हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको कितना आराम मिलेगा। आज जलयान के माध्यम से डंडस पॉइंट आते हैं और जब मौसम खराब होता है तो व्हीकल फेरी भी यहाँ भिड़ने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हवा का रुख के हिसाब से व्हीकल फेरी को उतारने पे भी मुश्किल होती है। बहुत बड़ी आबादी यहाँ से भी अपने कार्यालय जाते हैं शहर में। लेकिन जब ये पुल अगर बन जाएगा तो सोचिए कि बहुत बड़ी आबादी को ना सिर्फ फायदा मिलेगा, बल्कि जो ट्रैफिक जाम भातू बस्ती क्षेत्र में होता है उससे भी राहत मिलेगी। ये समय की मांग है कि ये पुल का बनना बहुत जरूरी है और अब राष्ट्रीय राजमार्ग को यह काम दे दिया गया है, तो आने वाले समय में इस काम को अंजाम दिया जाएगा। ये पुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी अगर किसी को जब शाम के समय ऑफिस से छूटने के बाद अगर उनको फरारगंज के निवासी है, बम्बूघाट के निवासी है, मनारघाट के निवासी है या अलीगेट के निवासी है, छोलदारी के निवासी है, डंडस पॉइंट, नमूनाघर, मीठा घाटी जाके भी निवासी उस क्षेत्र में रहने वाले बड़ी आबादी जो रहते हैं, जब पुल बन जाएगा तो वो आराम से आवाजाही यहाँ से कर सकेंगे, पुल के माध्यम से कर सकेंगे। और जो ट्रैफिक कंजेशन होता है शहर में, भातू बस्ती इलाके में, वो ट्रैफिक कंजेशन से भी बचा जा सकेगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। और अब राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड इस पर जो फिजिबिलिटी है, अध्ययन का काम किया जा रहा है और जो एजेंसी है उसको अपॉइंट किया जा रहा है ताकि वो अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के बाद पुल का निर्माण कैसे किया जाए और आगे की जो कार्रवाई है उसको कैसे अंजाम दिया जाए। लेकिन एक बात तो सही है कि अब ये सपना साकार होगा और राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड इस कार्य को अंजाम देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।